हम्म हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर बात कर रहे थे और आपको बताया गया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। लेकिन बीच में लगभग गैप हुआ तो वो भी भूल गए होंगे मेरे ख्याल से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कैसे डिफाइन किया जाता है? हैं? बोलो। हाँ, एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिससे या जिसके एलान यदि किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करने से यदि वो अपने अपीयरेंस को रिपीट करता है तो हम उस एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें हमने शायद एक एग्जांपल लिया था प्लेटिनम का या जनरल कोई लिया था एक अच्छा लिया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, जनरल एग्जांपल लिया था। जरा देखो इसमें PtCl4 2 माइनस। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? PtCl4 स्क्वेयर प्लेनर। ये PtCl4 स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। पैरा होता है या डाया? डाया होता है। आप भूल गए सब लोग, डाया मैग्नेटिक होता है। PtCl4 स्क्वेयर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन डाया मैग्नेटिक। आपको याद होगा शायद मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था D8 कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी मेटल आयन का या D8 कॉन्फ़िगरेशन हो और ऐसा स्ट्रक्चर हो, वह हमेशा बेहिचक आप बोल दो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है? D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, तो हमेशा वो डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है? अब इसको अगर आप कॉपी पर लाएं और इसको ड्रा करें तो पीटी और चार कार्नर पर क्या रखेंगे आप? चार सीएल को रखेंगे। ठीक है ना? सीएल, सीएल, सीएल और सीएल। अब चूंकि हम लोग एक्सिस निकाल रहे हैं तो इसको आप अवॉइड करो चार्ज को। अब बताओ एक्सिस कहाँ से ड्रा करोगे? कहाँ से ड्रा करोगे? सेंटर। सेंटर कौन है? पीटी। यानी वो एक्सिस ऐसे पीटी पर ड्रा होगा। यदि आप ऐसे लेते हो कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से तो एक्सिस ऐसे ड्रा करना है आप। ठीक है ना? और आपको ये पता है कि अगर स्ट्रक्चर स्क्वेयर प्लेनर है, ठीक है, तो वहां पर सभी एंगल कितने के होते हैं? 90 के होते हैं। ठीक है ना? 90 डिग्री के होते हैं। अब 90 डिग्री के अगर एंगल होते हैं, यानी ये एंगल जो बात कर रहे हो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है? अब आपको ध्यान क्या देना है कि इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट करें क्लॉक या एंटी क्लॉक, जो जैसे है वैसा ही दिखाई देगा। यानी स्क्वायर प्लेनर है तो वैसा ही नजर आएगा। यानी चारों कॉर्नर पर क्लोरीन ही दिखाई देंगे। यानी एक्सिस कहाँ से मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ? ये एक्सिस कहाँ से है? तो मैं लिख रहा हूँ एक्सिस, एक्सिस पासिंग, पासिंग थ्रू
पीटी आइटम, पीटी आइटम, यानी एक्सिस कहां से जा रहा है? पीटी आइटम से जा रहा है, यानी वहां से आप ऐसे ऐसे डाल दिए। अब उसी के अलावा क्या करना है, इसे रोटेट करना है। तो हम लिखेंगे प्लस 90 डिग्री रोटेशन। प्लस 90 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि क्लॉक में 90 डिग्री इसको घुमाएंगे। तो अब क्या बनेगा, और इसको डिफरेंस करने के लिए क्लोरीन का नंबरिंग कर दीजिए आप। क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 3 और क्लोरीन नंबर 4। ठीक। अब अगर 90 पर घुमा रहे हो, जरा बताओ कौन सी क्लोरीन किस जगह पर जाएगी? एक पहुंचेगी 2 के जगह, 2 पहुंचेगी 3 के जगह, तो 3 4 और 4 1 की जगह पहुंच जाएगी। तो ये अगर आप रख रहे हैं, यहाँ हो गया Cl1, यहाँ हो गया Cl2, यहाँ हो गया Cl3 और यहाँ हो गया Cl4। ठीक है। अब एक्सिस तो आपने डिफाइन कर दिया है, कहाँ से डाल रहे हो एक्सिस से। अब उसके बाद आप फिर क्या करो, प्लस, यानी कब तक ऐसा काम करोगे आप? बोलो, जब तक सभी आइटम अपने ओरिजिनल स्थान पर न पहुंच जाए। तो प्लस 90 डिग्री रोटेशन। ठीक है जी, प्लस 90 डिग्री रोटेशन। तो अब क्या होगा, अब तो मेरे ख्याल से बगैर बोर्ड देखे भी आप काम कर सकते हो, ऐसा उम्मीद मैं करता हूं। तो यहाँ आ जाएगा Cl4, Cl1, Cl2, Cl3। फिर क्या किया जाएगा, फिर 90 डिग्री प्लस में चलना है आप। यानी आप पहले वाले में ही डिसाइड कर लो कि आपको क्लॉक में करना है या एंटी क्लॉक में करना है। क्लॉक में करना है तो सब क्लॉक में ही करते जाओगे, और एंटी क्लॉक करना है तो सब एंटी क्लॉक में ही करते जाओगे। तो प्लस 90 डिग्री रोटेशन, प्लस 90 डिग्री रोटेशन। तो अब अगला जो बनेगा पीटी, अब यहाँ पहुंचेगा Cl3, यहाँ Cl4, यहाँ Cl1 और यहाँ Cl2। अभी क्या सभी आइटम अपने अपने जगह पहुंचे? अभी नहीं पहुंचे। देखो पहले वाले में 1 जहां है 1 वही आना चाहिए। तो फिर क्या करोगे अब आप, फिर वही कहानी करोगे, प्लस 90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, प्लस 90 डिग्री रोटेशन फिर करोगे आप। तो अब आएगा ये पीटी, ये तो इस बार Cl1, Cl, यहाँ हो गया 4। ठीक है जी, Cl2 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया Cl2, यहाँ आ जाएगा Cl3 और यहाँ आ जाएगा Cl4। तो क्या ये पहला वाला स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं? बताओ, ये पहला वाला हुआ? तो बताओ पहला वाला जब हो जाता क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिकल। और सब इक्विवेलेंट होंगे, और जितने होंगे सब इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन जब सभी आइटम अपने जगह पर आ जाएंगे क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। ये हो गया आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई द्वारा। अगर किसी स्ट्रक्चर के नीचे या किसी स्ट्रक्चर के पास में कैपिटल ई लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो क्या बता रहा है, आइडेंटिकल। इसका एक नाम और याद करो, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ये हो गया कि सभी आइटम अपने पुरानी जगह पर पहुंच चुके हैं, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी। यानी ये और ये दोनों क्या हो गए, अब आइडेंटिकल हो गए। और ये क्या है? इक्विवेलेंट। अब बताइए, याद करो कल इसके मतलब इसके पहले के लेक्चर में एक सिंबल मैंने बताया था, CN। याद आया? CN, और इसी का पावर भी लगाया था, N। एक है यहाँ पर ऑर्डर है,
यानी ऑपरेशन। एक है ऑपरेशन और एक है आपका होल्ड। याद आया? होल्ड मतलब कि पूरे प्रकरण में कितनी बार वो अपने पहले जैसा स्ट्रक्चर रिपीट किया, यानी अपना पहले जैसा अपीयरेंस कितनी बार वो रिपीट किया। तो यहां पर कितनी बार रिपीट किया वो? भाई एक ये तो है लिखा आपने, 1 2 3 और 4, 4 बार किया। तो ये वाला जो एन है, ये वाला एन बताएगा फोल्ड। यानी जो नीचे वाला एन है, जिसको बोलते हो आप सफिक्स या सबस्क्रिप्ट बोलते हो ना, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जो सबस्क्रिप्ट है क्या बताएगा? ये फोल्ड बताएगा। और ये आपका ऑपरेशन बताएगा। ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी घटना को आपने जो किया, किसी घटना को किया, तो ऑपरेशन का मतलब एक के बाद दिमाग मत रखो चीड़ फाड़ करना। वो ऑपरेशन, ऑपरेशन भाई चीड़ फाड़ करना भी तो घटना है। किसी भी घटना को करना ही क्या है? वो ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन किया, ठीक है, तो क्या लिखोगे? C4 1 लिखोगे। C4 1 मतलब समझा? यानी मॉलिक्यूल में 4 फोल्ड सिमेट्री है और आपने पहला नंबर का ऑपरेशन किया। फिर यहां पर क्या लिखोगे तब? C4 2। फिर यहां क्या लिखा जाए? C4 3। यहां क्या लिखोगे? C4 4। और जैसे C4 4 होगा, यानी CNN, जैसे CNN हुआ वैसे आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसे CNN हो गया वो आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी। तो यहां पर हो गया ये आइडेंटिटी, यानी C4 4। या CNN बराबर क्या लिखोगे? कैपिटल ई। CNN बराबर कैपिटल ई लिखा जाएगा। ये पूरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आपने डिफाइन किया। ये नाम इसका बता दो, ओरल बता दो। नाम इसका, नाम तो लिखे ही हो, ओरल बताओ फट से। आईपीएससी ने बार बार रिपीट करते रहो, ये रिपीट करते रहोगे तो आएगा। टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव। इसलिए प्लेटिनम को न लिख करके प्लेटिनेट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, प्लेटिनेट सेकेंड। ड्रा करिए फट से। और आगे का एग्जाम्पल आप सुनो, जो लोग कर चुके हो। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वो फटाक से उस पर करें तो। जहां जहां Cl है वहां वहां NH3 करो अगले एग्जाम्पल में। जहां जहां Cl है वहां NH3 करिएगा, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि NH3 न्यूट्रल है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। यानी कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट लगाते हो ऊपर जो माइनस है, और माइनस नहीं लगाओ, क्या लगाओगे? वहां प्लस लगाओगे। यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स इसका करना है आपको। जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो ये करें। NH3 टेक N4 और 2 प्लस लगा दीजिए। ये मैं केवल अभी एक तरह के एक्सिस की बात आपसे किया है कि जो हमने सेंटर से डाला हुआ है। अभी और एक्सिस की बात करेंगे इसी एग्जांपल में। तो मैं पहले आपको, आप इस पर प्रैक्टिस कर लो और फिर मैं इसी एग्जांपल पर और एक्सिस की बात बताता हूँ। ठीक उसी तरीके से ये आपको अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स का ड्रा कर दीजिए। तो साथ में वो ऑपरेशन
ऑपरेशन को भी आप लिखते चलेंगे। तो CNN जैसे मिल जाए, CNN कहलाता है आइडेंटिटी। और CNN के पहले CN-1 का केस बनेगा, -2 का केस बनेगा। तो क्या क्या देगा? इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट, यह भी इक्विवेलेंट, यह भी इक्विवेलेंट। और यहां पर आपने लिख दिया है आइडेंटिकल, यानी कि आ गई आइडेंटिटी। जिसका जिसका Cl वाला हो गया हो, वो सब लोग अमोनिया वाला करने का प्रयास करिए। और अभी आप एक्सिस को केवल सेंटर से डालिए। चलो, जो लोग बाद में आए हैं वो इस एग्जाम्पल को करें, इसको सॉल्व करें, उसी पर बेस वाला वाला है। ये एग्जाम्पल है PT NH3 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 ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इस पर आपको ऑपरेशन करना है। तो एक्सिस कहाँ से डालेंगे आप? सेंटर से, PT से डालेंगे। ये एक्सिस है। और ऐसा आप, चलो, ये घुमाना है आपको। तो +90 डिग्री रोटेशन। यहाँ भी 90 डिग्री है सर एंगल ना, एंगल 90 डिग्री है, तभी तो कर रहा है 90 डिग्री रोटेशन। यहाँ हो जाएगा C4 1 यानी कि 4 फोल्ड पर पहला ऑपरेशन, 4 फोल्ड पर पहला ऑपरेशन। ठीक है। तो अब 4 फोल्ड पर अमोनिया को आप डिफ्रेंशिएट कर लो। इसको आप 1 2 3, और ये 4 कर लिया मैंने। अब उसके बाद अब ड्रा करोगे जब मॉडल, तो ये मॉडल आपका यहाँ आ जाएगा, NH3 का 4 आ जाएगा। यहाँ NH3 का, अब बोलो भाई, 1 आ जाएगा। यहाँ पर NH3 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर NH3 का 3 आ जाएगा। और फिर वही कहानी करनी है आपको, +90 डिग्री रोटेशन। ऑपरेशन नंबर, हाँ, ऑपरेशन नंबर 2 होगा, यानी C4 2 ऑपरेशन नंबर 2। ऑपरेशन नंबर 2 में अब आपका हो जाएगा PT NH3। यहाँ नंबर क्या आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर NH3 का 4 आएगा। यहाँ पर NH3 का 1 आएगा। यहाँ पर NH3 का 2 आएगा। फिर वही कहानी रिपीट करनी है आपको, +90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, +90 डिग्री रोटेशन। और यहाँ पर ऑपरेशन नंबर 3, यानी C4 पर तीसरा ऑपरेशन। तो C4 पर तीसरा ऑपरेशन किया आपने, PT। और ये यहाँ पर अब आ जाएगा NH3 का 2, यहाँ जाएगा NH3 का 3, यहाँ जाएगा NH3 का 4, यहाँ जाएगा NH3 का 1। अब उसके बाद
प्लस 90 डिग्री रोटेशन, और ऑपरेशन नंबर 4 ना, 4 पर 4, ऑपरेशन नंबर 4, तो 4 पर 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब पीटी, यहाँ NH3 का 1, NH3 का 2, यहाँ पर NH3 का 3, और यहाँ पर NH3 का 4। तो ये हो गया हमारा ई, यानी C4 4 क्या दिया, ई आपको दे दिया। ई मतलब आइडेंटिकल या आइडेंटिटी। ये सभी स्ट्रक्चर कौन है, ये सभी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका आइडेंटिकल, क्योंकि सभी एटम अपने अपने जगह पर पहुंच गए हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी कहलाएगा। तो अब तो उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्या है, आप बता ले जाएंगे। आप अपने आप को, हम सभी लोग, क्या आइडेंटिकल कहेंगे या इक्विवेलेंट कहेंगे? दिमाग लगाओ। वी आर नॉट आइडेंटिकल, वी आर इक्विवेलेंट। क्योंकि सबका मुंह, सबका नाक, सबका भाई केवल हाथ पैर, सब कुछ तो वही यहाँ पर भी है, लेकिन सभी अपने अपने जगह पर नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिकल नहीं है। हम लोग जो है इक्विवेलेंट है, ह्यूमन इक्विवेलेंट। आइडेंटिकल ह्यूमन नहीं हो सकते, क्योंकि सबके फेस, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो वो भी डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं होंगे। आओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यानी अब कोई इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा तो आप ऑपरेशन कर दोगे, चीड़-फाड़ हो जाएगा उसका, हाँ? चीड़-फाड़ हो जाएगा, मतलब कि उसके रोटेट करके आप सभी कितने ऑपरेशन कर सकते हो, निकाल सकते हो। आइए तब आपको अब इसी में नई चीज सिखाता हूँ। हाँ, चलो भाई, इधर देखो आप सब लोग, और इस एग्जाम्पल को देखो, अब ध्यान से समझिएगा अब इस बार हम थोड़ा बड़ा मॉडल ड्रा कर रहे हैं इसका। बड़े मॉडल में थोड़े से बड़े तरीके से समझेंगे आप। और ये जो है, ये आपका सीएल, सीएल, सीएल। जो सीएल है वही अमोनिया है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, जो सीएल के साथ होगा वही अमोनिया के साथ होगा। अब एक एक्सिस आपने कहाँ से ड्रा किया था अभी, ध्यान देना, ये एक्सिस आपने पीटी से ड्रा किया था, ठीक है? ये एक्सिस ड्रा किया, और यहाँ पर कौन सी सिमेट्री थी? C4 थी। बोलो, C4। इस एक्सिस पर आपने क्या पाया था? C4 पाया था। C4 का मतलब 4 फोल्ड, यानी 4 बार वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। 4 बार एक जैसा अपने आप को वो रिपीट करेगा, इसका मतलब होता है फोल्ड। ठीक है, 4 फोल्ड हो गया। तो 4 फोल्ड कहाँ से मिल रहा है? जब हम पीटी से डाल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर मजेदार बात, अपने कॉपी पर अपने मॉलिक्यूल को ड्रा किया होगा, और उस पर अपने ऐसे एक्सिस को फिल करना है, एक्सिस ऐसा फिल करना है। और अब आप मॉलिक्यूल को क्या करोगे, अपने कॉपी के प्लेन पर ही रोटेट कर रहे हो, यानी वो मॉलिक्यूल कॉपी का प्लेन नहीं छोड़ रहा है। ये हुआ, ये हुआ। तो कॉपी के प्लेन को कोई भी आइटम छोड़ नहीं रहा है, उसी कॉपी के प्लेन पर क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। यानी ऐसे भी कर सकते हो, मॉलिक्यूल को ड्रा किया, कॉपी को 4 बार घुमा दिया, कॉपी को ही घुमा दिया 4 बार। या फिर क्या इमेजिन करना है कि हमारा मॉलिक्यूल प्लेन को नहीं छोड़ रहा है, जो एटम प्लेन पर बैठे हैं, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे, हम केवल क्या करेंगे, उनको घुमाएंगे, एक्सिस पर घुमाएंगे। ठीक है, तो वो एक्सिस कहां से गया, पीटी से गया। इतना क्लियर? अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा, अब वही सेम एक्सिस अब ऐसे ड्रा करना। देखो, ये एक्सिस पहली वाली थी, कहां से गई वो, पीटी को फाड़ती हुई गई। अब जरा कल्पना करो कि एक्सिस ऐसे ड्रा कर रहे हैं, यानी अब अपने कॉपी के प्लेन पर एक्सिस ड्रा कर रहे हैं। अभी कहाँ था, परपेंडिकुलर था। अभी जो एक्सिस थी वो परपेंडिकुलर थी, अब एक्सिस कहाँ ड्रा करना, पीटी से ड्रा करना है।
एक्सिस को पीटी से ड्रा करना है, लेकिन इस बार प्लेन से ड्रा करना है। यानी इसका मतलब वो एक्सिस यहां से ड्रा करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसी एक्सिस आपको ड्रा करनी है। ये देखो, ये एक्सिस। तो मेरा सवाल ये है, इस एक्सिस को जब आपने ड्रा किया तो आप मॉलिक्यूल को एक्सिस पर ही घुमाते हो ना, एक्सिस पर ही घुमाना है। तो अब इस बार अगर हम मॉलिक्यूल को इसी एक्सिस पर घुमाने का प्रयास करेंगे तो अब मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना पड़ेगा या ऐसे घुमाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों सीएल और ये दोनों सीएल अब प्लेन को छोड़ेंगे, प्लेन को छोड़ेंगे और प्लेन को छोड़ेंगे। देखो, ऐसे एक्सिस डाला तो आप ऐसे पूरा घुमा रहे हैं मॉलिक्यूल। तो बताओ कितने डिग्री पर घुमाओगे एक जैसा दिखाई देगा? 180 पे। यानी इस एक्सिस से आपने ऐसे घुमाया तो ये 180। तो फिर ये बताओ, आइडेंटिकल को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 2 बार घुमाना होगा। यानी इस एक्सिस पर कौन फोल्ड हुई? C2 हो गई इस एक्सिस पर, C2। तो क्या वही यहां से भी ड्रा हो सकता है कि नहीं? अरे भाई, आपके पास एक ये प्लेन हो गया तो दूसरा ऐसे भी तो है, यहां से बनेगा। भाई एक आपने ये परपेंडिकुलर डाला, तो हॉरिजॉन्टल कितने डलेंगे? एक ये हो गया, दूसरा वाला आपका ये हो जाएगा। यानी यहां से भी आपका एक होगा। तो जो आपने C4 दिखाया है, यहीं पर हम क्या मान सकते हैं इसको? C2, क्योंकि कॉपी पर तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन हमें फील क्या करना है कि C4 इज द परपेंडिकुलर, C4 इज द परपेंडिकुलर, और C2 जो है वो कहाँ है? प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल पर। ऐसे कह दो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये हमारा C2 कहाँ है? प्लेन पर, ये प्लेन पर है। बोलो भाई, C2 प्लेन, C4 कहाँ है? ये परपेंडिकुलर है। ये कहाँ है? ये परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? यानी C4 इज परपेंडिकुलर, C2 कहाँ है? प्लेन पर है। तो अब बताओ कितने C2 बने? 2 C2 हो गया। कितना C4 बना? एक C4। ठीक। जिस एक्सिस पर, ध्यान रखना, जिस एक्सिस पर मैक्सिमम फोल्ड बन जाए, फोल्ड समझ रहे हो ना? कितनी बार जिस एक्सिस पर मैक्सिमम फोल्ड बन जाए उसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ इसमें C2 प्रिंसिपल होगी या C4? C4। तो C4 इज, या लिखेंगे लोग, C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो C2 क्या कहलाएंगी? सब्सिडरी, सब्सिडरी, इसके पूरक है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अभी जो एक्सिस आपने ड्रा किया वो कहां से गई थी? C2 कहां से गई थी? ये थ्रू, थ्रू पीटी, थ्रू पीटी कहां है? ऑन प्लेन है। ठीक, ये भी कहां है? थ्रू लिखा हुआ है, थ्रू, थ्रू पीटी। कितना क्लियर? अब उसके बाद जरा ध्यान देना यार, एक्सिस डालो, सीएल, सीएल से जाए, पीटी से जाए, सीएल से निकल जाए। हाँ, तो अगर एक्सिस यहां से डाल रहे हो, यानी ये एक्सिस हो गया, यहां से आप डाल रहे हो, यहां इसको बाहर निकलना है। ठीक है, तो इस पर जरा देखो, अगर आपने एक्सिस से डाला तो क्या इसको ऐसे घुमाओगे कि नहीं, या ऐसे घुमाओगे कि नहीं? कितना डिग्री घुमाओगे? 180। यहां भी घूमेगा। यानी आपका इस पर भी क्या है? C2 है। तो क्या यहां से भी वही कहानी बनेगी? C2। यानी यहां से भी वही कहानी बनेगी, यहां पर भी क्या हो गया? C2। बताओ स्क्वायर प्लेन में कितना C2 बना? 4 C2। 4 C2 हुआ। 2 C2 कहां से? तो देखिए, अब मैं यहां लिख रहा हूं 2 C2 फ्रॉम, फ्रॉम पीटी, फ्रॉम पीटी ऑन प्लेन। बोलो भाई। और फिर 2 C2 फ्रॉम, कैसे लिखोगे? CL PT CL, PT CL PT ऑन प्लेन, ऑन प्लेन। ठीक है, और 1 क्या है? C4 है। 1 C4, यानी PTCL4 में कितनी एक्सिस हो गई? एक C4, एक C4, और 4, 4 C2।
तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें बनने वाली सिमेट्री कितनी हो गई, एक्सिस सिमेट्री कितनी हो गई? जवाब होगा 1C4, 1C4 और 4 जो है C, हाँ C2। बात क्लियर? तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग समझा, जिस एक्सिस के सापेक्ष अधिक फोल्ड बने, अधिक बार उसको घुमाया जा सके 360 पहुंचने में, तो वो कहलाएगा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद जो है ये, इनको सब्सिडरी या माइनर एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये सभी माइनर या सब्सिडरी एक्सिस के नाम से जानी जाती है। तो लिख लो, इसको ड्रा करो। अब ड्रा करके अब पूरा मॉलिक्यूल बना लीजिए। जैसे लिखा हुआ है वैसे करिए। तो क्या पीटी NH3 वाले में भी यही होगा? तो जितने स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होंगे इस तरह वाले, जिनमें चारों लिगेंड कैसे हों? चारों लिगेंड एक जैसा हो, चारों लिगेंड समान हो, तब उनमें एक C4 और 4 C2 पाए जाएंगे। बताओ इसमें कौन कौन सा प्लेन ड्रा किया था? प्लेन पढ़ चुके हो? इस मॉलिक्यूल में शायद प्लेन पढ़ चुके हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा V था इसमें, और सिग्मा H, यही बताया गया था। सिग्मा V और सिग्मा H। सिग्मा V का मतलब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सिग्मा H का मतलब, तो मॉलिक्यूल में सिग्मा H होगा तो सिर्फ एक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में अप्लाई किया हुआ, प्लेन का और एक्सिस का। हो गया? चलो, आइए अब तरीका समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं एक्सिस। चलो जरा इस पर अप्लाई करो, इस कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई करो। मैं ड्रा कर रहा हूँ CO। ये बताओ ये ज्योमेट्री कैसी? और ज्योमेट्री कैसी? ऑक्टाहेड्रल पक्का? तो यहाँ रखा मैंने NH3, 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 Cl और Cl। ये कॉम्प्लेक्स है आपका। और आपको ये बताना है इस कॉम्प्लेक्स में
एक्सिस कहाँ कहाँ से पास कर सकते हो, बहुत आराम से सीखो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अभी जो पीटी वाला था वो C4 दे देगा, जैसे पीटी वाला था वैसे यहाँ C4 दे रहा है। एक्सिस जाएगी CL PT CL, CL PT CL, दिखाओ, दिमाग लगाओ, CL PT CL, तो 4 फोल्ड हो गया कि नहीं? अरे भाई अगर एक्सिस यहाँ से, जब CL एक्सिस में आ गया, CO एक्सिस में आ गया, CL एक्सिस में आ गया, ये पूरी एक्सिस यहीं से हो गई, तो बताओ अब एंगल कितना बचा? 90 का। अरे वो वैसे भी सब एंगल ऑक्टाहेड्रल में 90 का होता है, लेकिन जब आपने क्या किया, एक्सिस यहाँ से ड्रा किया, यानी CL से CO को लेते हुए CL से निकल गया वो एक्सिस, तो स्वाभाविक है अब केवल हमें क्या वॉच करना है, अमोनिया को वॉच करना है, क्योंकि हमारी एक्सिस कहाँ से चली गई, वह CL PT CL से। तो इसको अगर आप एक्सिस में कन्वर्ट करें, ड्रा करें कॉपी पर सब लोग, अब इसको अगर आप एक्सिस में कन्वर्ट करें और यहाँ से इसको निकाल दें बाहर, तो क्या लिखोगे यहाँ? C4, ये C4 है, C4 है। अगर अब ऐसे C4, अगर मान लो C2 में कहीं ले दिया तो क्या मतलब? 2 फोल्ड है। C3 लिखा तो 3 फोल्ड हो गया, 3 बार ऐसा होगा। तो ये आपके पास C4 की बात आ गई। तो बताओ यहाँ पर कितना ऑपरेशन करना होगा C4 में? 4 ऑपरेशन। C4 में हमेशा 4 ऑपरेशन आपको करना होगा। तो यहाँ बताओ प्लस 90 डिग्री करोगे। अब आप करना नहीं है जी, आप अगर प्रैक्टिस हो गया तो करना नहीं है, पर दिमाग में रखो कि हमें 90 डिग्री रोटेशन कितना बार करना होगा? 4 टाइम करना होगा। तो क्या मिलेगा? C4, 4 क्या मिलेगा? ई मिल जाएगा। C4 मिल जाएगा, प्लस 90 डिग्री रोटेशन 4 टाइम्स किया, क्या मिला? C4, और वही क्या दे देगा? ई दे देगा आपको। तो एक एक्सिस मिल गई आपको कहां से? ये एक्सिस, एक्सिस पासिंग, एक्सिस पासिंग थ्रू CL PT CL, यही ना? CLCO है, सॉरी CLCO है, CLCO CL, ओके, CLCO। अब उसके बाद नेक्स्ट जरा देखो, अगर एक एक्सिस पास करें केवल CO से, दिमाग लगाइए, केवल CO से एक्सिस केवल